नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के तरह तरह के दावे आप सुन रहे होंगे और ख़ुद इस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस ढंग से 1 दिसंबर से जो उन्होंने एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान के माध्यम से आम जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या वो अपने पद पर बने रहें, इन तमाम बातों को लेकर के जनता से एक तरीके से समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कितनी ज़्यादा सफलता मिलती नज़र आएगी, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ ही रही है। और अब एक जो बड़ी खबर है दर्शकों वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 2024 को लेकर के इंडिया अलायंस बना और उस अलायंस का हिस्सा खुद अरविंद केजरीवाल भी है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर अलका लांबा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के निशाना साधा और ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस ढंग से मनीष सिसोदिया ने आरोप लगने के बाद दिया था। अब इस मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये एक गठबंधन में टूट का कारण भी बन सकता है। आइए अलका लांबा के इस बयान को आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक रेफरेंडम करवा रही है और लोगों से पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल जाएं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या तिहाड़ जेल से ही सरकार को चलाना चाहिए। दिल्ली के लोगों से पूछा है, दिल्ली के मतदाताओं से पूछा है और मेरी ये निजी एक दिल्ली के निवासी और मतदाता होने के नाते राय है कि नैतिकता की बात आप करते थे, उसी नैतिकता के आधार पर आपने मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा लिया, आपने सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया और आपकी पार्टी के तीसरे नेता जो है संजय सिंह जी भी इस समय उसी शराब नीति में घोटाले के चलते आज जो है वो जेल में हैं। और अगर आप पर भी ये चीज होती है तो नैतिकता तो यही कहती है, अगर आप पूछेंगे कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में 1, 2 नहीं 3 और 4 बार जीते हुए विधायक हैं, चुनाव लड़े हुए और काबिल विधायक हैं जो मुझे लगता है इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं दिल्ली के मतदाता नागरिक होने के नाते, तो मेरी निजी राय यही है कि अरविंद केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देकर कानून का सामना करना चाहिए। अगर आपको क्लीन चिट मिल जाए तो बिल्कुल आपकी पार्टी को आपको दोबारा मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक पद से नवाजा जाना चाहिए आपको। लेकिन नैतिकता तो यही कहती है कि आपको अगर जेल जाते हैं तो तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि वहां से कैबिनेट की मीटिंग करना संभव नहीं है, दिल्ली विधानसभा को वहां से चलाना संभव नहीं है और लोगों के जब समस्याएं आएंगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल जाकर नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का काम या दिल्ली के लोग सफर करेंगे और मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं ये सोचती कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी खुद ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोग सफर करें या सरकार के काम अटके। आपके पास पूर्ण बहुमत है, बहुत से विधायक हैं, कमी नहीं, कोई भी विधायक मुझे लगता है जिम्मेदारी को बखूबी से ऐसी अगर स्थिति आती है आपके जेल जाने पर की तो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना दर्शकों, अलका लांबा लगातार ये कह रही हैं कि वो इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल के जो है उस इंसाफ वाली राजनीति का इंतज़ार कर रही हैं। जब खुद मनीष सिसोदिया ऐसे पूरे मामले में जो है संलिप्त पाए जाते तो वो इस्तीफ़ा देते हैं अपना, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफ़ा नहीं सौंपा है। अब इस पूरे मामले पर उनका पलटवार किस तरीके से आएगा ये देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहने बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।